हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आई होप बिल्कुल मस्त होंगे और पढ़ाई वगैरह चल रही होगी। तो आज हम लोग बात करेंगे, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था रोटेशनल मोशन का, जिसमें हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन के बारे में देखा। तो आज का जो लेक्चर है हमारा, जिस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़े मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, वैसे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन पढ़ने वाले हैं। बस आज का जो हमारा लेक्चर होगा इन्हीं तीन इक्वेशन पर होगा और इनको डिराइव करके दिखाएंगे किस तरीके से इनको डिराइव किया जा सकता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू एम एकेडमी और मैं विपिन सर। स्टार्ट करते हैं भाई इक्वेशन ऑफ मोशन, और कुछ इस पर बढ़िया से न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ भाई टॉपिक आपका है इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। आपको पता भाई रोटेशनल मोशन क्या है, लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ा दिया गया कि रोटेशनल मोशन क्या होता है, पढ़ा दिया गया था। हाँ, ओके। अब बात करते हैं रोटेशनल मोशन की बात करते हैं। तो आपने एक लीनियर मोशन पढ़ा, एक आपने भाई क्या पढ़ा, लीनियर मोशन पढ़ा, और इधर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं, रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं। तो लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में, इसी में ज़रा ध्यान से देखते हैं हम लोग कैसे करना है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। कुछ अलग चीज़ नहीं है, बहुत इजी बात है, ध्यान से देखते रहिए बस। नंबर 1, आप यहाँ पे क्या लिखते थे भाई, डिस्प्लेसमेंट। एक वर्ड लिखते थे आप डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को आप लीनियर में क्या फाइंड लिखते थे भाई, लीनियर में लिखते थे एस। तो यहां पर रोटेशन में क्या लिखेंगे, थीटा। तो यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता था। फिर होती थी भाई इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को यहां से आप यू से डिनोट करते थे, तो यहां डिनोट करेंगे ओमेगा नॉट से। जिस तरीके से यू वर्क करता था उसी तरीके से ओमेगा नॉट वर्क करेगा। और थर्ड फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वी से डिनोट करते थे, तो यहां डिनोट करेंगे हम भाई ओमेगा से। नेक्स्ट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन आप किससे नोट करते थे, यहां से भाई ए से। तो यहां किससे नोट करेंगे, अल्फा से। नेक्स्ट टाइम, टाइम को आप यहां भी टी से डिनोट करते थे, यहां पर भी किससे डिनोट करेंगे, टी से डिनोट करेंगे। ये बात क्या होगी, सेम होने वाली है, ये बात आपकी सेम आने वाली है। इतनी सारी चीजें आपको क्या होने वाली हैं, चेंज होने वाली है। अब थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं, बता ही देता हूं इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। भाई आप ये बताओ, इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ाई सभी लोगों ने। हाँ, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहां पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। और सेकेंड क्या होता था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड क्या होता था, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान दीजिएगा। अब बेटा रोटेशन में क्या काम करता है, v का काम कौन कर रहा है, ओमेगा। u का काम कौन कर रहा है, ओमेगा नॉट। और a का काम कौन कर रहा है, अल्फा। और t का काम कौन कर रहा है, t। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन आ गया। किसका आ गया है, रोटेशनल मोशन का आ गया। अब सेकेंड, s को किससे नोट करते थे आप, थीटा से। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ए का काम करेगा आपका अल्फा, और टी का काम कौन करेगा, टी ही काम करेगा। चलिए थर्ड, वी का काम कौन करेगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो ये थर्ड तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से भाई, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी,
थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बताया था भाई, डिस्प्लेसमेंट बताया था, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इनकी बात किया था। अगर आपको लीनियर में याद होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट किससे नोट करते थे, एस से, तो यहां इससे किससे नोट करेंगे, थीटा से। वेलोसिटी कैसे नोट करते थे, v से, तो यहां किससे नोट करेंगे, v इक्वल टू क्या पढ़ते थे आप, ds बाई डी टी, तो यहां पर ओमेगा इक्वल टू क्या पढ़ेंगे, d थीटा बाई डी टी। ये चीज पकड़ते रहिएगा। एक्सीलरेशन किससे नोट करते थे, a इक्वल टू लिखते थे dv बाई डी टी, तो यहां पर अल्फा होता है, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी। ये बातें यूज करने वाले हैं, ये बातें हम यूज करने वाले हैं। बात समझ में आ गई होगी। इंटीग्रेशन तो याद है, x की पावर n का क्या होता था, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, याद है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पढ़ाया, बहुत पढ़ाया आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, यहां तक बात क्लियर हो गई सबको। चलिए अब आगे ध्यान दो बेटा, अब आगे ध्यान देते हैं तो इनका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखने वाले हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो क्या होता भाई, फर्स्ट इक्वेशन, अच्छा फर्स्ट इक्वेशन होता क्या है, ध्यान दो। आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, इसका डिराइव करने वाले हैं, देखते रहिएगा। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, इसको डिराइव करने वाले हैं, देखिएगा। अब सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं बेटा कि हमारे पास ये कोई एक बॉडी है, ठीक है। चलिए, ये कोई एक बॉडी सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है, रोटेट करा रही है, जिसमें इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, हमारे पास r हो जाएगी। यहां से यहां तक गए तो ये क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता था आपका। और एक चक्कर लगाने में लगे टाइम को हम लोग टाइम पीरियड बोलते थे। थोड़ी थोड़ी बातें याद रखना है, ठीक है। अब ध्यान दो, हमने कहा टाइम यहां पर पहले t1 रहा होगा, और t1 से कितना हो गया होगा, t2 हो गया होगा। t1 से टाइम कितना हो गया होगा, t2 हो गया होगा। देखो कोई एक बॉडी है वो रोटेट करा रही है, क्या कर रही है, रोटेट करा रही है। तो जब पहले टाइम t1 था, और टाइम t1 पे कितना था, 0 था। जब टाइम t1 0 रहा होगा तो वेलोसिटी कुछ ना कुछ रही होगी। तो हमने कहा वेलोसिटी कितनी रही होगी, ओमेगा नॉट रही होगी, इनिशियल वेलोसिटी रही होगी। और जब टाइम हमारा t2 हो गया होगा, आपने कुछ बढ़ा होगा t टाइम तक, तो आपकी वेलोसिटी में क्या आया होगा, चेंज आया होगा। वेलोसिटी में चेंज आने से हमने इसको क्या बोल दिया, ओमेगा बोल दिया, मतलब फाइनल वेलोसिटी बोल दिया। अब वेलोसिटी में चेंज आया, चेंज किसकी वजह से आया, टाइम में चेंज आया। चेंज किसकी वजह से आया भाई, टाइम की वजह से चेंज आया। अब जब टाइम की वजह से वेलोसिटी में चेंज होता है तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो हमें पता है एक्सीलरेशन अल्फा इक्वल टू क्या होता है भाई, डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, एक्सीलरेशन। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई जरा, अल्फा टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी ओमेगा आ जाएगा। अब यहां पे लगा देंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोथ साइड, बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दो भाई। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अल्फा डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी ओमेगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब एक चीज ध्यान देना है भाई, क्या ध्यान देना है, देखो यहां dt बताता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और यहां डी ओमेगा बताता है कि एंगुलर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो बताओ पहले टाइम, इनिशियल टाइम कितना था मेरा, 0, और फाइनल टाइम कितना हो गया है, t। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमारी, ओमेगा नॉट,
और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, ओमेगा। तो इन्हें बोलते हैं लिमिट। और आपको बताया, कई बार बताया, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट और इसे बोलते हैं अपर लिमिट। तो ये मेरी हो जाती है लोअर लिमिट और ये क्या हो जाती है, अपर लिमिट। ये भी लोअर लिमिट और ये क्या हो गई आपकी, अपर लिमिट। पहले टाइम 0 था तो वेलोसिटी हमारी ओमेगा नॉट थी, टाइम हमारा t हो गया तो वेलोसिटी हमारी कितनी हो गई है, ओमेगा हो गई है। क्या ये बात क्लियर हो गई है? क्लियर है ये बात भाई? हाँ सुनिए, अब यहां पे देखो, अल्फा जो होगा मेरा कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि t के रिस्पेक्ट में करना है, लिमिट 0 से लेकर के t हो जाएगा। डायरेक्ट कर देते हैं, छोड़ो, वहां पे बचेगा 1 इंटू में 1 लिखा हुआ है, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, t होता है। लिमिट लगा लो 0 से लेकर के t इक्वल टू 1d ओमेगा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ओमेगा। लिमिट लगा लो ओमेगा नॉट से लेकर के भाई कहां तक, ओमेगा तक। अब मैंने एक चीज पढ़ाया था आपको एक चीज पढ़ाया है। क्या भाई पढ़ाया आपको? पढ़ाया गया है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस क्या करना है हमें, लोअर लिमिट करना है। तो बताओ अपर लिमिट कितनी है, t, तो इस t के प्लेस पर इस t को रख दो, तो अपर लिमिट माइनस, अब t के प्लेस पर लोअर लिमिट रखो, तो लोअर लिमिट कितनी हमारी है, 0, तो t के प्लेस पर 0 रख दो, 0 इक्वल टू, अब ओमेगा के प्लेस पर अपर लिमिट तो ओमेगा ही है, और माइनस लोअर लिमिट ओमेगा नॉट है, ओमेगा नॉट रख दो, मल्टीप्लाई कर दो भाई, अल्फा t माइनस 0 इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट हो जाएगा। ये माइनस का इधर प्लस में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, अल्फा t ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t इक्वल टू क्या आ गया है, ओमेगा। यही तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। जरा इसको सही से लिख लो। अच्छा, जब हम सही से लिख लेते हैं तो कैसे आ जाएगा ये हमारे पास, कैसे आएगा भाई, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t। यही तो है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बात क्लियर हो गई होगी। जहां पर ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, मतलब इनिशियल है, और ओमेगा नॉट सॉरी फाइनल है, ये हमारी इनिशियल है, ये एंगुलर एक्सीलरेशन है, और ये हमारा क्या है, टाइम है। क्या यहां तक बातें क्लियर है सभी को? हाँ क्लियर है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। भाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन किसकी बात करते हैं, सेकेंड इक्वेशन। बताओ जरा सेकेंड इक्वेशन क्या होता है भाई, आपको पता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया अभी? हाँ, तो वही भाई कहानी है, वही सेम है। क्या कहानी है कि हमने कहा कि भाई जब टाइम हमारा t1 रहा होगा तो वेलोसिटी टाइम कितना रहा होगा, t1 की वैल्यू कितनी रही होगी, 0। तो बताओ वेलोसिटी कितनी रही होगी, ओमेगा नॉट। और जब टाइम t2 हो गया होगा, t2 मतलब t मान लेते हैं, तब क्या हो गया होगा भैया, वेलोसिटी ओमेगा हो गई होगी। अगर हमारे पास ये हो रहा है तो डेफिनेटली क्या हुआ होगा, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ होगा। क्या हुआ होगा, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ होगा। डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही होगा। अगर आप मोशन कर रहे हो, टाइम के रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब आप में डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो हमने कहा भाई डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हो गया है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका थीटा। एक्चुअली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, सभी को पता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं हम लोग। तो अब बताओ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा तो क्या हुआ होगा भाई, वेलोसिटी जनरेट हुई होगी। तो हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, डी थीटा बाई कितना हो जाता है, डी टी। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी होता है। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ओमेगा डी टी इक्वल टू डी थीटा बनेगा। वही काम करना भाई, इंटीग्रेशन। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, अभी पढ़ाया। ओमेगा इज इक्वल टू क्या आया, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो लिख दो यहाँ पर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इंटू क्या लगा दिया हमने, डी टी लगा दिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी थीटा। अब वही काम करना है,
इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दो। क्या करना है? इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स कर दो भाई। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इंटू डी टी इक्वल टू, यहां कितना हो जाएगा? डी थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है तो पहले टाइम जीरो रहा होगा, फिर टी हो गया, पहले डिस्प्लेसमेंट मान लो जीरो रहा होगा, जीरो से कहां हो गया? टी हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पे मान लो पहले डिस्प्लेसमेंट जीरो रहा होगा और फिर कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गया। कितना हो गया भाई? थीटा हो गया। क्लियर है इतनी बातें? चलिए अब आगे ध्यान दो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टी डी टी, अल्फा टी और क्या लगा देंगे? डी टी लगा देंगे। लिमिट वही लगी है, जीरो से लेकर कैपिटल टी तक, और जीरो से लेकर कहां तक भाई? कैपिटल टी तक। क्लियर? इक्वल टू, इधर क्या लिखा हुआ है? लिमिट है जीरो से लेकर के थीटा तक, और यहां क्या लगा हुआ है? डी थीटा, 1 डी थीटा कह सकते हो। देखो ओमेगा बाहर हो जाएगा। ओमेगा क्यों बाहर हो जाएगा? ओमेगा नहीं है फिलहाल, ओमेगा नॉट है यहाँ पे। क्या है भाई? यहाँ पे ओमेगा नॉट है। ओमेगा नॉट बाहर हो गया क्योंकि कांस्टेंट है। किसके रिस्पेक्ट में करना है? तो टी के रिस्पेक्ट में करना है। तो बताओ यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? टी होता है। जीरो से लेकर कहाँ तक जाएंगे? टी तक जाएंगे, प्लस यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट हो जाएगा तो बचेगा टी। तो टी की पावर कितना लिखा हुआ है? 1। तो मैंने बताया था टी की पावर 1 में 1 ऐड करो, अपान वही चीज़ नीचे लिख दो और लिमिट लगा दो जीरो से लेकर कहाँ तक भाई? टी तक, इक्वल टू लगा दो। 1 डी थीटा का कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। लिमिट लगा लो जीरो से लेकर कहाँ तक भाई? थीटा तक। ओमेगा नॉट इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस हाफ, ये हाफ बाहर ले लो, अल्फा भी बाहर है। अपर लिमिट कितनी है? टी, तो टी का स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, जीरो हो जाएगा, इक्वल टू अपर लिमिट थीटा माइनस जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दो तो ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये जीरो वाले हटा दे रहा हूं, इक्वल टू क्या आ गया? थीटा। और बता दो यही आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है कि नहीं है? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर। क्लियर है बात? बहुत इजी है, परेशान होने की बात नहीं है, बहुत ही इजी है। ठीक है, डोंट वरी। दिख रहा है सभी को बढ़िया से? दिख रहा है सभी को बढ़िया से? हाँ, दिख तो रहा है बढ़िया से भाई, दिख रहा है सभी को बढ़िया से? हाँ, क्लियर इतनी बातें? क्लियर इतनी बातें भाई? चलिए नेक्स्ट देखते बेटा। ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। कर लिया जाए? चलो कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया भाई? हाँ पढ़ाया। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये हमें प्रूव करना है। करिए जाए भाई प्रूफ। ध्यान दीजिएगा, सेम कहानी है बेटा, कहानी तो सेम होगी। कहानी क्या होगी? सेम होगी। चलो ध्यान दो, पहले मेरा टाइम t1 रहा होगा, t1 की वैल्यू 0 रही होगी, तो बताओ वेलोसिटी कितनी रही होगी? ओमेगा रही होगी, ओमेगा नॉट रही होगी, और डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा? 0 रहा होगा। जब हमारा टाइम t2 से 0 आया, t आया होगा, तो हमारी वेलोसिटी भी चेंज हो गई होगी, ओमेगा हो गई होगी, और हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया होगा? थीटा हो गया होगा। जब वेलोसिटी में चेंज आएगा, टाइम भी चेंज होगा, तो क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो आपको पता है भाई एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है? अल्फा इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा बाई क्या होता है? डी टी। डी ओमेगा बाई क्या होता है? डी टी। अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, सबको पता है। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
हमें लाना है डिस्प्लेसमेंट, तो हमने डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया और डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दिया। अब बताओ क्या क्वेश्चन में कोई इफेक्ट होता है? नहीं होता है। हाँ, सभी को पता है डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई और डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड करने पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अल्फा इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा, डी ओमेगा बाई डी थीटा, एक साथ ले लो, इतना अलग कर लो और इतना अलग कर लो, इतना वाला पार्ट अलग कर लो जरा, तो क्या हो जाएगा? डी थीटा बाई डी टी। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू क्या बन जाएगा? ये ओमेगा बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है भाई ओमेगा इज इक्वल टू बताया था डिस्प्लेसमेंट अपान क्या होता है? टाइम ही तो होता है। तो ये बन गया हमारा ओमेगा और ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो अल्फा डी थीटा इज इक्वल टू, अब इसको ओमेगा इंटू ओमेगा नहीं करना भाई, देखो ओमेगा डी ओमेगा बताता है एक स्मॉल एलिमेंट है, किसका? ओमेगा का, ओमेगा और क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी ओमेगा। अब क्या करना है भाई? इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दीजिए। इंटीग्रेशन जब बोथ साइड करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? अल्फा डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओमेगा डी ओमेगा। देखो यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में करना है? थीटा के। तो पहले डिस्प्लेसमेंट कितना था? 0, फिर कितना हो गया है? थीटा। पहले वेलोसिटी कितनी थी? ओमेगा नॉट, फिर कितनी हो गई है? ओमेगा। तो ये लिमिट लगा दिया जाता है। अल्फा कांस्टेंट हो जाएगा 1, यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 थीटा का कितना होगा? थीटा, लिमिट लगा लो भाई 0 से लेकर कहाँ तक? थीटा तक, इक्वल टू ओमेगा का इंटीग्रेशन कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा लो ओमेगा नॉट से लेकर कहाँ तक भाई? ओमेगा तक। अल्फा वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट हो जाएगा। अपर लिमिट आपकी ओमेगा है तो ओमेगा का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा? ओमेगा नॉट का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करा दो जरा, अल्फा थीटा इक्वल टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये 2 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2 अल्फा थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा? ओमेगा नॉट का स्क्वायर। अब बताओ ये माइनस का इधर किस में आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। जब प्लस का आ जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। और यही आपका क्या है भाई? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को? क्लियर है सभी को? नहीं क्लियर हुई अभी? क्लियर है? चलें आगे, चलें, चलो चलो भाई, अब ये बात समझ में आ गई, क्लियर यहां तक। अब बढ़िया से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बात समझ में आई? बात ये समझ में आई भाई कि हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। एक क्या है हमारा? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। दूसरा क्या है? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और थर्ड क्या है? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये फार्मूला यूज आने वाला है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ओमेगा इज इक्वल टू आपको पढ़ाया था 2 पाई एफ, एफ बोलो या फिर इसे हम बोलते हैं 2 पाई एन, जहाँ पर एफ और एन क्या कहलाती हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाती भाई? फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू होता था 2 पाई बाई ओमेगा। ये काम आने वाला है न्यूमेरिकल में, ध्यान से देखिएगा। पढ़ाया था, कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा या फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। और बताया था टी इज इक्वल टू 1/f या f इज इक्वल टू 1/t। द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। पढ़ाया गया था ना? पढ़ाया गया था ना? बात क्लियर है? चलिए चलते देखते आगे बेटा हम लोग। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कह क्या रहा है भाई?
क्वेश्चन में कह रहा है अ व्हील रोटेटिंग विद द एंगुलर एक्सीलेशन। एंगुलर एक्सीलेशन दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। एंगुलर एक्सीलेशन को किससे डोट करते बेटा हम लोग? अल्फा से। कितना दे रखा है? 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आपको कहीं ना कहीं यूनिट से भी पहचानना। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर मतलब एक्सीलेशन, रेडियन पर सेकेंड मतलब वेलोसिटी, और रेडियन मतलब डिस्प्लेसमेंट अबाउट इट्स फिक्स assuming that the wheel started from rest। started from rest मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है? 0 रेडियन पर सेकेंड है। ये बात आपको समझना है। एंड हाउ मच टाइम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील विल बी 20 रेडियन पर सेकेंड। कितने टाइम बाद, भाई क्या पूछा गया है? कितने टाइम बाद उसकी वेलोसिटी 20 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगी, ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन। तो बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो आपका। आपने पढ़ा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 20। ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है? 0 प्लस अल्फा की वैल्यू भाई कितनी है? 4। टी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, तो 20 इक्वल टू 4t, 4 5 जा 20, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 सेकेंड आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो, समझ में आ गया होगा। वैसे हैं जैसे इक्वेशन आप मोशन में लगते थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वैसा ही क्वेश्चन इसमें भी आने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान दो जरा, एक बार ट्राई करो, ट्राई करके बताओ भाई, लग जाएगा? लग जाएगा क्या? हाँ चलो ध्यान दो। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कह रहा भाई? अ कांस्टेंट टॉर्क इज अप्लाइड ऑन द व्हील। टॉर्क एक तरीके से क्या होता है? फोर्स होता है, और एक किस फॉर्म में लगता है? कपल फोर्स होता है, कपल फोर्स है। व्हील मेक्स एन रेवोल्यूशन इन इट सेकेंड, इन टी सेकेंड, सॉरी क्या लिखा हुआ है? टी सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मतलब टाइम दे रखा है आपको, टी दे रखा है, और ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी दे रखा है? 0 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि बोला गया स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलेशन ऑफ द व्हील? व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलेशन ऑफ द व्हील? ये क्वेश्चन है आपका, तो बताएगा कोई? व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलेशन ऑफ द व्हील? एंगुलर एक्सीलेशन ऑफ द व्हील, व्हील मेक एन रिवोल्यूशन इन टी सेकेंड। एन रिवोल्यूशन बनाता है, क्या बनाता है? एन रिवोल्यूशन बनाता है। दिमाग लगाओ, ध्यान दो। जैसे मान लो ये सर्कुलर पाथ है आपका, सर्कुलर पाथ है, तो बताओ अगर ये एक चक्कर लगाया होगा इसने, अगर इसने 1 साइकिल कंप्लीट की होगी, 1 साइकिल कंप्लीट की होगी, ध्यान से देखिए बेटा, अगर इसने 1 साइकिल कंप्लीट की होगी तो बताओ कितना एंगल बनाया होगा? थीटा इक्वल टू कितना हुआ होगा? 2 पाई। अरे भाई 1 साइकिल का मतलब 360 डिग्री घूमेगा। पढ़ाया था आपको 1 कंप्लीट साइकिल में कितने रिवोल्यूशन होते हैं? 2 पाई। और कितने घूम रहा है? इतने में 2 पाई, एक चक्कर और लगाया, फिर 2 पाई, एक चक्कर और लगाया, 2 पाई, एक चक्कर और लगाया, 2 पाई। तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई करते हुए कितनी बार जा रहा है? n टाइम्स जा रहा है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2 पाई n। क्या हो जाएगा? 2 पाई n। ये बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? भाई आप कोई सर्कुलर पाथ पे, ट्रैक पे आप रोटेट करा रहे हो, अपने आप को दौड़ा रहे हो, तो एक चक्कर लगाने में 360, 2 720, ऐसे करते 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 कितने टर्म्स हैं? n चक्कर लगा रहा है, n रिवोल्यूशन कर रहा है। जब n रिवोल्यूशन कर रहा है तो कितना हो जाएगा भैया? थीटा इज इक्वल टू 2 पाई n। अच्छा, ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है? थीटा बाई टी होता है, आपको पता है। तो थीटा की वैल्यू आ गई 2 पाई n अपान
बताओ टी तो पता ही ना आपको, टी ही दे रखा है, देखो यहाँ पे टी कितना दे रखा है, टी ही दे रखा है, तो ओमेगा की वैल्यू भी पता चल गई आपको 2 पाई एन बाई टी। निकालना क्या है आपको, एक्सीलेशन निकालना है। अजीब सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस नहीं था इसलिए आप परेशान हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप वही लगा दो, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा की वैल्यू रख लो 2 पाई एन बाई टी इक्वल टू, बोलो भाई इसकी 0 प्लस अल्फा टी मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2n पाई बाई टी इंटू टी क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा तो टी स्क्वायर बनेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, एक्सीलेशन आ गया। बढ़िया क्वेश्चन था, समझ में आया नहीं आया? देखो फिर समझिए थोड़ा सा। देखो सबसे पहले हमें वेलोसिटी पता करना था। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने कैसे सोचा, मैंने सोचा भाई अगर ये एक चक्कर लगा रहा है, एक ऑक्सीलेशन कर रहा है, एक रिवोल्यूशन कर रहा है, एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो इसका मतलब 360 डिग्री लगाएगा। वो कितना लगा रहा है, ये n साइकिल लगा रहा है, तो 2 पाई n, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2 पाई n हो जाएगा। और ओमेगा इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो 2 पाई n बाई क्या हो गया t हो गया। समझ में आई बात? हाँ क्लियर, पक्का? चलें, चलो अच्छा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, हाँ आइए देखते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है, सुंदर सा क्वेश्चन है। देखो भाई समझो, देखो भाई ध्यान दो। कह रहा अ व्हील स्टार्ट रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट। सिंपल सा फंडा है, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी दे रखा है 0 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। विद द एंगुलर एक्सीलेशन, एंगुलर एक्सीलेशन भी दे रखा है अल्फा 2.0 रेडियन पर सेकेंड। आगे फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ओमेगा फाइंड करना है, कोई बात नहीं है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा भी फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड इन 8 सेकेंड। टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीट करना, कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, कितने सेकंड में 8 सेकंड में। कितने सेकंड में 8 सेकंड में। इसका मतलब n की वैल्यू निकालनी है आपको। किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। चलो ध्यान से देखिएगा भैया, सुनिएगा। अब बताओ, अभी एक चीज पढ़ाया था, थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा दिया 2 पाई n पढ़ा दिया। थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा दिया 2 पाई n, जहां पर n क्या था नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। देखो समझो, हाँ पहले तो ओमेगा निकाल लो, फर्स्ट इक्वेशन लगा लो। फर्स्ट इक्वेशन से क्या आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट की वैल्यू भाई कितनी दे रखी है 0 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.0 इंटू अल्फा टी होता है ना, टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, 8 2 जा 16, तो कितना होएगा 16 क्या रेडियन पर सेकेंड, ये आ गया। अरे यार 2 ही तो लिखा हुआ है भाई, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पता हो गया। दूसरा कह रहा है डिस्प्लेसमेंट निकालो। क्या निकालो भाई, डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो हमें बताओ ओमेगा इज इक्वल टू क्या पढ़ाया आपको, थीटा बाई टी पढ़ाया, थीटा बाई टी, या वहां से लगा लो, सेकेंड इक्वेशन आप मोशन से लगा लो। थीटा इज इक्वल टू कितना होता है ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट वैल्यू 0 हो जाती है, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। बताओ थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट की वैल्यू 0, टी की वैल्यू 8 प्लस हाफ अल्फा की वैल्यू भाई कितनी है 2.0 है, इंटू टी की वैल्यू कितनी है 8, 8 का स्क्वायर 64। यहाँ से पॉइंट हटाओगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ये 0 0 मर जाएगा, 2 मर जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 0 हो जाएगा, ये 64,
आंसर कितना आ गया 64 रेडियन। क्या गया 64 रेडियन आ गया। आई बात समझ में, आई बात समझ में भाई, पक्का 64 रेडियन। अब हमें निकालना क्या है, एक और फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है n। तो हमें पता थीटा इज इक्वल टू 2 पाई n, तो n इज इक्वल टू थीटा बाई 2 पाई। और थीटा की वैल्यू बेटा कितनी आ गई आपके पास 64 बाई 2 पाई, कट्टम पिट्टम 32 आ जाएगा। तो n इक्वल टू कितना आएगा 32 बाई पाई। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा, इजीली समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं ना। चलिए आगे, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चनों में चेंज है। इसमें भी वही फाइंड करना भाई, ध्यान दो। चलो हो जाएगा, कर लोगे आप लोग। देखो बता देता हूं, अच्छा एक और क्वेश्चन बता देता हूं, सुनिएगा, सुनिए भाई। क्वेश्चन को कह रहा है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कांस्टेंट टॉर्क अ व्हील इज टर्न फ्रॉम द रेस्ट, मतलब ओमेगा नॉट की वैल्यू सिंपल सी बात दे रखा है 0 रेडियन पर सेकेंड। आगे थ्रो द 400 रेडियंस इन 10 सेकेंड, मतलब थीटा डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 400, ठीक, और टाइम दे रखा है आपको 10 सेकेंड, ये रेडियन में दे रखा है, ठीक है। चलो आगे, पहला फाइंड करना है एंगुलर एक्सीलेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना भाई, एंगुलर एक्सीलेशन फाइंड करना है, एंगुलर एक्सीलेशन फाइंड करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से जुगाड़ लगाते होंगे, लगाओ भाई जुगाड़। तो आपको पढ़ाया गया थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट निकाल रहा हूं, फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, एंगुलर एक्सीलेशन। थीटा की वैल्यू दे रखी है 400, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 0 इंटू टी की वैल्यू आपको हाँ दे रखी है 10 प्लस हाफ अल्फा, अल्फा ही रहने दो, टी की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर 100 कर दो भाई। तो यहां से हो जाएगा 400 इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये 50, तो जाएगा 50 अल्फा, मल्टीप्लाई कर दो तो अल्फा इज इक्वल टू 400 बाई 50 इक्वल टू 0 0 खत्म हो जाएगा 8, क्या रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए अल्फा की वैल्यू आ गई। चलो फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। सेकेंड पार्ट में ध्यान दो, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है भाई, इफ द सेम टॉर्क, मतलब फोर्स सेम लगे, कंटिन्यूअस एक्ट, व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील आफ्टर 20 सेकेंड फ्रॉम रेस्ट। मतलब वही इसमें वही बोला गया है, ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 रही होगी, तो ओमेगा फाइंड करना है, लेकिन जब टाइम कितना हो 20 सेकेंड लगे। तो वही सिंपल सा बात है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 प्लस अल्फा की वैल्यू 8 इंटू टाइम, टाइम कितना हो जाएगा 20, तो भाई ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 160, क्या रेडियन पर सेकेंड। क्या ये बात समझ में आ गई भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। नहीं हो पा रहे हैं क्या, समझ में नहीं आ रहे हैं क्या, हो जाएंगे, हो जाएंगे भाई। चलिए क्लियर है बातें, क्लियर है बातें भाई। कितने न्यूमेरिकल करवा दिया, 1 2 3 4, अभी कितने 1 2 3 4 और है। चलिए 1 और करा देते हैं, बाकी